Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, फैक्टर थ्योरम। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और उसके बाद लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कर देना। फैक्टर थ्योरम वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर। लेट सपोज एक नंबर है 35। 35 के फैक्टर क्या होंगे? 35 किस किस टेबल से डिविजिबल है? 1 से तो होगा ही। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। उसके बाद फिर 5 की टेबल में आता है 35, 7 की टेबल में 35 आता है और 35 अपने खुद के टेबल में आता है। ठीक है, इसके अलावा तो किसी भी टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स कि 1, 5, 7 एंड 35 इज अ फैक्टर ऑफ 35। अगर हम 35 को सपोज 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्वोशंट क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। सो हमारा फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए और हमें कुछ क्वोशंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब पहले हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग फैक्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्वेश्चन 1 सेज शो दैट x plus 3 is a factor of 69 plus 11x minus x square plus x cube। तो ये देखो कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है। समझ में आ रहा है? gx is equal to x plus 3 गिवन है और एक कौन सा पॉलिनोमियल गिवन है? px is equal to 69 plus 11x minus x square plus x cube। अब इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या है ये सीखो। gx जो है उसको 0 के बराबर कर दो। इट मीन्स कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिला? x की वैल्यू x इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू को जो ये px है ना यहां पे पुट करो। x की जगह पे -3 पुट कर देना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब हमें निकालो p एट -3। क्या हो जाएगा? 69 प्लस 11। x की वैल्यू कितनी है? -3 है। ठीक है, माइनस फिर -3 का होल स्क्वायर अगेन प्लस -3 का होल क्यूब। यहां से क्या मिला? 69 माइनस 11 इंटू 3 33, तो -33 हो जाएगा। -9 क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट में -3 है विच इज नेगेटिव और पावर जो है वो इवन है। ठीक है, इसलिए -9 अगेन -27 क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है और उसकी पावर जो है वो ऑड है। ठीक है, इसलिए पावर अगर ऑड होती है तो वो नेगेटिव होता है। अगेन क्या आएगा यहाँ पे? 69 माइनस 33 माइनस 9 कितना हुआ? 42 -42 एंड -27 कितना हुआ? -69। आंसर क्या आ गया? 0। 69 माइनस 69 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही हमारा आंसर 0 आया इट मीन्स क्या हुआ? gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अभी हमने यही तो सीखा था 35 के केस में कि 35/7 करने पर कुछ तो क्वोशंट आएगा बट रिमाइंडर 0 आएगा। सो अगर gx जो है इज अ फैक्टर ऑफ px उस केस में क्या होता है? रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। बस यही एक टेक्निक है जो कि हमेशा याद रखना। क्वेश्चन सारे इसी पे बेस्ड जाते हैं। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो मान लेना कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब जो हमने एग्जाम्पल किया हुआ है उसके बेसिस पे इस फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। लेट fx बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब जो पॉलिनोमियल px है उसकी डिग्री या तो 1 होगी या तो 1 से ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे जो हमने px सपोज किया था, हमने ये px लिया था ना, तो उसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। एक कोई नंबर मान लो a बी एनी रियल नंबर। उस केस में, और ये a कहां से आया? जब हम लोग ने ये किया था ना gx इज इक्वल टू x प्लस 3 x इज इक्वल टू -3, ये किया था ना, तो ये है वो a इज अ एनी रियल नंबर। तो उस केस में हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसमें अगर हम लोग x की जगह पे a पुट कर देंगे, उस रियल नंबर को पुट कर देंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या पुट किया था? -3 पुट किया था, तो हमारा जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो पूरी 0 हो गई थी। इट मीन्स कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। और अब सेकंड केस क्या बनता है? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, ये गिवन है, देन fa इज इक्वल टू 0। अगेन अगर ये फैक्टर है तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो और उस a की वैल्यू को पुट कर दो पॉलिनोमियल में, तो भी आपका वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये दो होते हैं आपके फैक्टर थ्योरम के कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होता है कि gx में से a की वैल्यू निकालो और उसको px में पुट कर दो।
बड़े वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दो जिसकी की डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा वाली डिग्री होगी। पुट करने पर अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो आंख बंद करके लिख देना कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ mx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया gx और ये हो गया आपका px। px क्यों हुआ, क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो 1 से ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन 1। तो अब देखो यहां से x की वैल्यू निकालो, gx इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू को px में पुट करो। px क्या है हमारा, mx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। अब इसके बाद फैक्टर थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन p1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर p1 इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया, उस केस में क्या होता है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, m 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना आया, यहां से m आया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो गया, m इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। तो ये हो गई आपकी m की वैल्यू। m की वैल्यू हमने कैसे निकाली, पहले हमने gx को सॉल्व किया, वहां से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को px में पुट किया और वहां से हमने m की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, सो आई होप आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आया होगा कि फैक्टर थ्योरम के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।